सन 1998 भैरवपुर नाम का एक गांव जहां 63 लोग एक ही रात में गायब हो गए। अगली सुबह गांव खाली मिला, लेकिन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ कुछ ऐसा जिसने जांच अधिकारियों को भी चुप कर दिया। और सबसे डरावनी बात, फुटेज में 63 नहीं 64 आकृतियां थीं। सन 1998 भारत के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। नक्शों में नाम था, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। चारों तरफ घना जंगल, एक कच्ची सड़क और गांव के बाहर एक पुराना मंदिर जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। भैरवपुर में लगभग 63 लोग रहते थे। किसान, चरवाहे, कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे। जीवन साधारण था, लेकिन गांव के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। हर साल अमावस्या की एक रात गांव में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। क्यों? इस सवाल का जवाब किसी ने खुलकर नहीं दिया। आखिरी सामान्य दिन 14 जून 1998। सुबह सब सामान्य था। डाकिये ने चिट्ठियां बांटी। स्कूल के मास्टर ने 11 बच्चों की हाजिरी दर्ज की। राशन की दुकान पर 3 लोगों ने उधार लिखा। दोपहर में पास के कस्बे से दूध वाला आया। उसने बाद में बयान दिया सब बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अजीब खामोशी थी, जैसे लोग जल्दी काम खत्म कर रहे हों। शाम 6 बजे गांव के प्रवेश पर लगे पंचायत कैमरे ने आखिरी सामान्य फुटेज रिकॉर्ड की। लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे। बच्चे खेलना बंद कर चुके थे। और फिर रात 8:13 बजे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ, कुछ ऐसा जिसे देखकर जांच अधिकारी भी चुप हो गए। अगली सुबह 15 जून पास के कस्बे से जब दूध वाला फिर गांव पहुंचा तो गांव खाली था, पूरी तरह खाली। 63 लोग एक भी नहीं। चूल्हों में अधजली लकड़ियां थीं, थालियों में खाना रखा था। एक घर में रेडियो चल रहा था, एक झूला हिल रहा था, लेकिन कोई इंसान नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई खून नहीं, कोई शव नहीं, बस सन्नाटा। जांच शुरू हुई। पुलिस आई, फिर जिला प्रशासन, फिर राज्य स्तर की टीम। पहला सवाल, क्या गांव वाले भाग गए? लेकिन कैसे? 63 लोग एक साथ बिना सामान लिए, क्योंकि कपड़े अलमारी में थे, पैसे घरों में थे। लेकिन रात 8:13 पर जो दिखा वह अजीब था। पहले गांव के कुत्ते एक साथ भौंकते दिखे, फिर अचानक सब शांत, पूरा गांव स्थिर, जैसे समय रुक गया हो। और फिर कैमरे के फ्रेम के किनारे एक लंबी काली आकृति, चलती नहीं सरकती हुई, धीरे धीरे, फिर एक नहीं 3, फिर 5। और उसके बाद फुटेज में गांव के लोग घरों से बाहर निकलते दिखे, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं, जैसे कोई बुला रहा हो, जैसे सम्मोहित हो। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब एक दिशा में चलने लगे, गांव के बाहर पुराने मंदिर की तरफ। 8:19 पर फुटेज अचानक डिस्टर्ब, स्टैटिक, और फिर बंद। बस इतना ही। मंदिर की खोज जांच टीम मंदिर पहुंची। वहां जमीन पर गोल निशान बने थे, मिट्टी जली हुई थी, और मंदिर के अंदर दीवारों पर खरोंचे, मानो किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज, एक रजिस्टर मिला, पुराने पुजारी का। उसमें एक लाइन लिखी थी, जब वे लौटेंगे गांव खाली करना। कोई तारीख नहीं, बस ये लाइन। गायब हुए जांच अधिकारी, यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि 3 दिन बाद जांच कर रही टीम के 2 अधिकारी भी गायब हो गए। उनकी जीप जंगल किनारे मिली, इंजन चालू, दरवाजा खुला, रेडियो ऑन, लेकिन दोनों गायब। इसके बाद केस राज्य सरकार ने सील कर दिया, लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ। 2004 एक पत्रकार ने केस दोबारा खोला। उसने पुरानी सीसीटीवी टेप हासिल की, विश्लेषण कराया, और पता चला फुटेज में जो काली आकृतियां थीं वे इंसानी चाल से नहीं चल रहीं। उनकी मूवमेंट फ्रेम टू फ्रेम अलग थी, जैसे वे रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए थीं। और एक और बात, 8:18 पर एक फ्रेम में कैमरे की तरफ देखते हुए एक चेहरा दिखा, लेकिन वो गांव का कोई व्यक्ति नहीं था। आखिरी गवाह गांव से 3 किलोमीटर दूर एक बूढ़ा चरवाहा था। वह बच गया क्योंकि उस रात गांव में नहीं था। उसने कहा, अमावस्या की रात वे आते हैं, पहले आवाज देते हैं, फिर लोग खुद चल पड़ते हैं। जो पीछे मुड़कर देखे वो वापस नहीं आता। उसने वे कौन है कभी नहीं बताया। 2011 की घटना। कुछ यूट्यूबर और शौकिया खोजकर्ता भैरवपुर पहुंचे। रात में शूटिंग की। सुबह कैमरा मिला, लोग नहीं, कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग। एक आवाज, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, और वीडियो कट। आज भैरवपुर अब नक्शे में नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में गांव परित्यक्त लिखा है। मंदिर बंद है, सड़क टूट चुकी,
लेकिन लोकल लोग कहते हैं अमावस्या की रात अगर आप उस रास्ते से गुजरें तो दूर कहीं एक गांव में रोशनी जलती दिखती है, बच्चों की आवाजें आती हैं और मंदिर की घंटी बजती है, जबकि वहां कोई रहता नहीं। सबसे डरावनी बात 2019 में कथित तौर पर पुरानी सीसीटीवी टेप फिर चलाई गई। इस बार एक्सपर्ट्स ने एक चीज नोटिस की, फुटेज में गांव वालों की गिनती 63 नहीं थी, 64 थी। एक अतिरिक्त आकृति जो पहले कभी गांव में दर्ज नहीं थी। वो कौन था? वही जो सबसे आगे मंदिर की ओर जा रहा था, और शायद वही आज भी किसी अगली अमावस्या का इंतजार कर रहा है। अगर आप कभी किसी सुनसान रास्ते पर एक छोड़ा हुआ गांव देखें और लगे कोई आपको देख रहा है तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है भैरवपुर खाली ना हो, शायद वह अब भी आबाद हो, बस इंसानों से नहीं।